हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला ये पूरा साल साल 2026। यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए ये पूरे साल में? यूनिवर्स आपको क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं आपके लिए? आपने अपनी पूरी प्लानिंग्स बना रखी हैं, मुझे इस महीने में ये करना है, उस महीने में वो होगा, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं वो कोचिंग ले रहा हूँ, कुछ भी। बट यूनिवर्स का प्लान एक्चुअली आपके लिए क्या है ये जानेंगे, ठीक है। सो अगर अलाइंड हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि जो भी यूनिवर्स की प्लानिंग है और जो भी आपकी प्लानिंग है वो मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अलग है तो हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ जानने की ज़रूरत है और आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है साल 2026 में। तुला राशि, वी हैव द हेरोफेंट। द हेरोफेंट से मुझे साल 2026 में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए टीचिंग का और लर्निंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। या तो आप टीचिंग करने वाले हैं या तो अब आप पढ़ाने वाले हैं। ये चाहे आप एक प्रोफेसर बने, चाहे आप एक टीचर बने, चाहे आप एक हीलर बने, चाहे किसी तरह की काउंसलिंग में आप आए, वो कुछ भी हो सकता है। बट पढ़ाने का टाइम आया है आपका। आप कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, और ये पढ़ाई किसी भी तरीके की हो सकती है ना। कुछ लोगों के लिए ये आपका टाइम आया है लर्निंग का। साल 2026 में लर्निंग, कैसी लर्निंग? आप कहोगे लर्निंग कैसी? कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होना था, शायद नहीं हो रहा था, वहाँ हो जाए। आप किसी कोर्स को, अपनी एजुकेशन को बीच में ही कट करके किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने करियर में चले गए कि चल यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी पढ़ नहीं सकते हैं तो अभी ये काम करते हैं, तो वो आपकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा, इस साल में मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैरिज में किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज आ रही थी तो ये साल में यूनिवर्स का प्लान है आपको मैरिज के तरफ ले जाना और आपके लिए एक सूटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में लाना, जिनके साथ आपका एक फॉरएवर पार्टनर वाला डील ऑलरेडी यूनिवर्स कर चुके हैं, उनसे आपको मिलवाना, ठीक है। हेरोफेंट एक बहुत ही विजडम भरे इंसान को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि आप किसी गुरु मेंटोर से इस साल में मिल रहे हैं। किसी जैसे कम्युनिटी के हेड्स होते हैं, जैसे अब हैं सिस्टर शिवानी है ना। ऐसे किसी बड़े, मतलब जिनका बहुत नाम है, ऐसे किसी गुरु मेंटोर से आप मिल पाएंगे, ठीक है। ये साल में यूनिवर्स का प्लान है आपको आपके किसी भी, देखो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। आप अगर 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोगों की अलग प्रॉब्लम है। आपको मदद भेजना, कैसी मदद? कि आपको उस प्रॉब्लम में से सल्यूशन कोई ऐसा इंसान दे जाए जिसका बहुत अपने लिए शायद दिमाग चलता ना हो, पर किसी की प्रॉब्लम सुलझानी है तो उसके पास बहुत सारा दिमाग है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में भेजेंगे वो, कि वो खुद जितना मर्जी मुश्किल में क्यों ना हो, बट वो आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये बहुत जिद्दी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये साल नए दोस्त बनेंगे, नए फ्रेंड्स बनने के लिए ये साल यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक या दो, मैक्सिमम एक या दो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे, जिनका आपके साथ अब लाइफ पर्पस स्टार्ट होगा। और जिनके साथ अभी तक दोस्ती है, हो सकता है वो खत्म हो जाए और उनका लाइफ पर्पस आपकी लाइफ में, जितना उनका पर्पस था वो हो गया है, अब वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से और नए दोस्त आपकी लाइफ में ऐड होंगे, जिनका अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ना आपके साथ तय है, ठीक है। द हेरोफेंट कार्ड गवर्नमेंट रिलेटेड काम कहता है। अब ये गवर्नमेंट रिलेटेड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर आप इंडिया में है तो इंडिया गवर्नमेंट, नहीं। ये
जहाँ पर भी आप हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी आपका कुछ अलाउ करना, कुछ अप्रूव करना, कुछ भी अगर चल रहा है, सो वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी गवर्नमेंट से। कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स, कोई बहुत ही बड़े, बहुत ही सीरियस किसी मैटर पर सिग्नेचर हो रहे हैं भाई किसी तरीके के, ठीक है, और चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, क्योंकि नंबर 5 आ गया है, चेंज आ रहा है, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट टॉरस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक किसी के मन में ख्वाहिश है ज्वेलरी की, ज्वेलरी एंड लैंड, ठीक है, या तो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, लैंड प्रॉपर्टी, और या फिर ज्वेलरी है, कोई स्पेसिफिक ज्वेलरी है कि ये बनवानी है, या स्पेसिफिक ज्वेलरी है जो मुझे बचानी है कि ये बच जाए, कुछ ऐसा है। ये 2 चीजें मुझे थोड़ा सा चैनल्ड हो रही हैं, ये जिनके लिए भी है। यू आर सेफ, पहले तो लिटरली लिख दो कमेंट बॉक्स में, आई एम सेफ। एंड अगर ये 2 ख्वाब हैं, ये 2 कोई डिजायर आपकी हैं, तो यू आर इन द अलाइनमेंट, क्योंकि यूनिवर्स का भी प्लान है कि वो ये सब कुछ बचाएंगे। और अगर ऐसा बचाने वाला कोई सिनेरियो नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये 2 चीजें ऐड हो रही हैं, लैंड एंड ज्वेलरी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। मैं खुद खुश हो रही हूँ आपको रीडिंग सुनाते हुए। तुला राशि, देखते हैं और क्या प्लान है यूनिवर्स का आपके लिए साल 2026 में। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है तुला राशि? सी द एक्शन कार्ड एंड वी हैव द सनफ्लावर। सनफ्लावर का फेस उस तरफ होता है जिस तरफ सन होता है, ठीक है। तो सक्सेस है, नेम फेम है, आप अच्छा एक वो रिकॉग्निशन क्रिएट कर पाएंगे। अभी भी मैं बता दूं, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो रीडिंग भी कई बार करवाते हैं कि मैम हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या हमारे को एक नामी गिरामी इस तरीके के कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर यूनिवर्स का प्लान है, मोस्ट ऑफ द तुलास जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी तरीके का ऐसा कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं जो बहुत फेमस है, या फिर गवर्नमेंट है, दो कॉलेजेस की बात करिए तो बहुत फेमस है वो, या फिर वो गवर्नमेंट है, तो इस तरीके का अगर कोई भी एडमिशन का आप सोच रहे हो, काम हो सकता है। आप अपना एक्शन मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ एक्शन लिखा हुआ है। अगर आप घर बैठ के सोच रहे हो मेरा एडमिशन हो जाएगा, आप निकले ही नहीं हो बाहर, आपने कोई फॉर्म्स ही नहीं फिल करे हैं, आपने जाके जानकारी नहीं निकाली है, आप जाकर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो, तब नहीं होगा, क्योंकि कोई तो है जो हेल्प करेगा, बट घर पर आकर हेल्प नहीं करेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। सो ऐसा है यहाँ पर कि आपके लिए वो काम बन सकता है, बट एक्शन के साथ। साल 2026 में यूनिवर्स का प्लान है आपकी हेल्थ में रिकवरी लेकर आना। आपकी हेल्थ में हो सकता है, आपको शायद पता भी ना हो, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस हाई करना। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कितना हीलिंग नहीं हुई है, और वो हीलिंग अब आनी शुरू होगी। फॉर द 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आप धूप में बैठना शुरू करो, चाहे 5 मिनट बैठो, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में धूप में बैठना शुरू करें, चाहे 2 से 5 मिनट बैठें, चाहे आप अगर विंटर्स हैं तो आप 10 मिनट बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 2 मिनट आप जाकर धूप में बैठें, पर बैठना शुरू करें, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। विद द एक्शन कार्ड, आप अब अपने ना ऐसे शेल में बैठे नहीं रहोगे। यूनिवर्स का प्लान है शेल से आपको बाहर निकाला जाएगा। ये हो सकता है बहुत परेशान हुए हो, शेल में बैठ के भी बहुत परेशान हुए होगे। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम हम तो काम करना चाह रहे हैं, काम मिले तो सही, है ना। अब जैसे एक बटरफ्लाई है, जब वो अपने कुकून से बाहर आ रही होती है, तो वो कुकून से बाहर आने के लिए बहुत प्रयास करती है, ठीक है, बहुत कोशिश करती है। जब तक वो कुकून टूटेगा नहीं, वो बाहर नहीं आ पाएगी। बट ये तो नहीं है ना कि वो प्रयास नहीं कर रही थी, ऐसे ही आप भी प्रयास कर रहे थे, स्ट्रगल आपको भी लग रहा था कि मैं तो हर जगह, हर उसमें मैं अपना सीवी भेज रहा हूँ, कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, रिवर्ट नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। आप एक्शन तो ले रहे हो ना, जितनी देर आप एक्शन ले रहे हो, वो बच्चा कामयाब है कि उसको तो मिल जाएगी जॉब। जो एक्शन ही नहीं ले रहा है, ये उनके लिए बात है कि एक्शन लेना जरूरी है। तो वो जो बटरफ्लाई कोकून से बाहर आ रही है और वो पूरी कोशिश कर रही है, उस टाइम पर उसके विंग्स को ताकत मिल रही है।
तो यही एनर्जी आपके लिए है कि आप अगर सीवी भेज रहे हो, आप अगर जगह जगह जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है। काम जब मिलेगा ना, जब वो भूख बढ़ जाएगी, जो वो काम मिलेगा, तो उस काम को आप जस्टिस भी दे पाओगे। घर बैठकर कोई आएगा, भाई साहब नौकरी करनी है, आपने आज नौकरी कराते हैं, तो आपको लगेगा वेला ही यार, नौकरी मिल गई, सामने आ गई प्लेट, खाना मिल गया, ठीक है। जब भूख लग रही हो और तब खाना सामने आए, तब आप उस खाने को कैसे ग्रैटिट्यूड शो करोगे? जब आपको पता है कि नौकरी चाहिए और नौकरी सामने से नहीं मिल रही है और आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो और फिर नौकरी मिल रही है, तो आपको पता है कि मुझे काम कैसे करके दिखाना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, इस जॉब से आगे भी मुझे बढ़ना है ना। वही भूख यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक्शन नहीं छोड़ने, और आपको सिखाया जाएगा इस साल में एक्शन लेना, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर एक्शन लेंगे। हाँ, हेल्थ के लिए भी एक्शन लेंगे, रिकवरी दिख रही है हेल्थ में, और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना कोई वेकेशन है जहाँ पर आपको रेस्ट कराया जाएगा, कि अगर आप बहुत काम कर चुके हैं, सो यू विल टेक रेस्ट फॉर 10 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है 10 डेज का आपको पॉज दिया जाएगा, या रेस्ट पीरियड आप लेंगे खुद, ठीक है। क्लैरिटी बहुत आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी इस साल में आपको। We have the teleportation and levitation, expand your gifts and power। आ गया लर्निंग और टीचिंग का, आ गया, देख लो। सो इस साल में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो मैं बैठी रहूं, मैंने जितना पढ़ लिया उतना इनफ है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। आपको फिर से जोड़ा जाएगा पढ़ाई के साथ, फिर से जोड़ा जाएगा आपको अपने कर्म के साथ। ये आपका पर्पस है कि लाइफ लॉन्ग हो सकता है आप लर्नर बनो, ठीक है। मुझे थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ भी मेमोराइज करना, कुछ भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। यूनिवर्स का प्लान है आपके थ्रू आपके गिफ्ट्स को दूसरों तक पहुंचाना। अभी तक आप सोच रहे हो, चलो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने अभी टैरो सिखाना शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ, कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम वी वांट टू लर्न टैरो फ्रॉम यू। तो मैं मुझे लगता है कि मुझे अभी नहीं सिखाना, अभी मेरी येस नहीं आ रही है, मेरी इंट्यूशन मुझे येस नहीं बोलती है ना। तो ऐसे ही हो सकता है आप बड़ा कॉर्नर करके बैठे हो कि भाई मुझे नहीं, मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, पर मुझे किसी को पढ़ाना नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊँ। पर वो टाइम आ जाएगा कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसे ही नहीं किसी को भी नहीं, उनको जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये आपको पता लगेगा कि ये बच्चा डिजर्व करता है, ये नहीं करता है, ये इसको सीखेगा, ये इसका मजाक बनाएगा। ये चीजें आपको समझ आएंगी। लोगों की फेस के पीछे की जो चालाकियां हैं, लोगों के फेस के पीछे का जो इनोसेंस है, वो समझ में आएगा आपको इस साल में, ठीक है। यूनिवर्स आपको फॉर श्योर मेडिटेशन से जोड़ेंगे, किसी ना किसी ऐसी कम्युनिटी से जोड़ेंगे, जैसे नीम खरोली बाबा हो गए, डॉक्टर शिवानी, सिस्टर शिवानी हो गई है ना, और हैं बहुत सारे हैं, बट हो सकता है उनसे आपको जोड़ा जाए, शंकराचार्य जी जैसे हैं, इनसे सबसे जोड़ा जाए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक्सपैंड योर गिफ्ट्स एंड पावर से ये भी दिखता है कि आप और मतलब एक भूख बढ़ेगी और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की, यूनिवर्स से अलाइंड होने की, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने की। और अगर आप ऑलरेडी टैप इन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस साल में ऐसा लगेगा कि आपको कहीं पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट करना है, या आपको बिल्कुल सात्विक खाने पर आ जाना है, या सात्विक जीवन पर आ जाना है, या ऐसा हो सकता है कि आपको इस साल में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कराए जाएं जहां पर आपको अपने पास्ट लाइफ का कुछ पता लगे, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ पास्ट लाइफ लोगों से भी मिलवाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ शरीर खत्म होता है ना, आत्मा तो वही रहती है। तो आत्मा को पहचान ले, ऐसा हो सकता है पुराने किसी पास्ट टू पास्ट लाइफ किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ओके। बट आप ज्ञान लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रिसीविंग मोड पर हैं। यूनिवर्स का प्लान तुला राशि आपके लिए साल 2026 में, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो ज्ञान की बात कर रही हूँ मैं, पेज ऑफ सोर्ड, लर्निंग। बच्चे बन रहे हो आप वापस से कि मुझे पढ़ना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है, मुझे चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए। ये रहेगा, ये एक
ये आपका ना शायद आप अपने शेल में थे, आपको जरूरत ही नहीं थी कि छोड़ना यार, जॉब में, एक जॉब में हूं तो सही, मुझे और क्या करनी है जॉब। आपके वो कहते हैं ना नेस्ट को पूरा ऐसे शेक कर दिया जाएगा ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। ओके, जैसे अभी तक आपको लगता है कि मैं जहाँ जिस जॉब में हूँ वो जॉब बढ़िया है, ठीक चल रहा है सब कुछ, बट अगर आपका पर्पस ही ये है कि आपको उस जॉब में रहना नहीं है और आपको कहीं और लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी कहीं और ग्रोथ है, कहीं और आपको अच्छा पेचेक मिलना है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा कठिनाइयाँ दी जाएंगी ताकि आप आगे अपने पर्पस की तरफ बढ़ें। बट अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू, फिर तो आप अलाइन हैं अपने आप से ही। बट यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। आप बहुत सारी बुक्स रीड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है इस साल में ना नॉलेज से जुड़ सकते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी। साल 2026 यूनिवर्स का प्लान आपके लिए। बट मुझे एक योद्धा दिख रहे हो आप, ऐसे योद्धा, ऐसे स्वॉर्ड के साथ, कि मतलब दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा चीज़ों से आपको डील करना, क्योंकि बहुत शार्प पेन हो ना, मतलब ऐसे स्मार्ट इंटेलिजेंस है ना, वो दिख रही है वो इंटेलिजेंस की। पता है कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए मेरा, और हो सकता है आसपास के लोगों को भी आप जानते हो कि ये अगला नेक्स्ट मूव क्या करेगा, इस इंसान की क्या मेरे लिए इंटेंशन है या नहीं है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। इस साल में मैंने आई थिंक बताया है कि आपकी लाइफ में मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, तो पर्सन आएगा बहुत सारा प्यार देने। ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है आगे तक रहे, लाइफ लॉन्ग रहे, बट आपकी लाइफ में नए पर्सन, नए दोस्त आते हुए नजर आ रहे हैं, और रोमांटिकली सिनारियोज में एक नए इंसान से मुलाकात हो रही है, ठीक है। आप लाइफ को रोमांटिसाइज करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान है कि अगर आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ रही हैं तो लाइफ में थोड़ी सी सूदिंग एनर्जी आए, लाइफ में कहीं ना कहीं काम डाउन आए, शांति आए। और मैंने ये भी कहा था कि आपको कोई सोल्यूशन देने के लिए, चाहे उसकी लाइफ में, खुद की लाइफ में 100 पछड़े हों, पर वो आपकी लाइफ में सोल्यूशन देने आएगा वो इंसान। ऐसा हो सकता है वो खुद शायद इतना ज़्यादा हील्ड नहीं है, पर वो आपको हील कर सकता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी होगी, वो इंसान इतना कैपेबल होगा, एंड वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। कोई नए पर्सन लाइफ में एंट्री करेंगे। मुझे विद द नाइट ऑफ कप्स ना ऐसा भी लगता है कि आपके कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती हैं, और ये आपकी थर्ड आई चक्र की बात है। ये हो सकता है कोई ड्रीम्स के थ्रू भी पता लग रहा है कि ये काम हो सकता है मेरे लिए, ये काम मेरा हो जाएगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगी इस साल में, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो इंसान ऐसा आएगा लाइफ में जो आपसे, ये दोनों इंसान एज में छोटे हैं, बट एक ऐसे आएंगे जो कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। एक इंसान लाइफ में ऐसा आ रहा है जो आपको रोमांटिकली लाइफ को बहुत रोमांटिसाइज कर दे, ठीक है। लाइफ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स 2026 तुला राशि, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, गॉड ब्लेस यू। मनी, मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पैसा आ रहा है। मैंने आई थिंक लैंड प्रॉपर्टी और ज्वेलरी की बात करी थी, लैंड प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी, ठीक है। सो ये है यूनिवर्स का प्लान है। अब यही मैंने बोला कि हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा लग रहा हो चैलेंजिंग सा कि ये इंसान यार ये मेरे मेरे इंस्टा पे क्या कर रहा है, या ये इंसान मुझे क्यों चेज कर रहा है। बट शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, आगे जाते जाते उसी के साथ चीज़ें ठीक होंगी, और आगे जाकर मैरिज भी उसके साथ हो सकती है। ये ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं। शुरुआत में लड़ाई हो रही है, बहुत कलेश हो रहे हैं, बट आगे जाके उसी से मैरिज हो रही है। दूसरा, शुरुआत में लग रहा है कि यार ये कोर्स तो बड़ा टफ है यार, ये कैसे करेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा यार, पर धीरे धीरे इंट्यूशन काम करेगी, लर्निंग काम करेगी, होप काम करेगी, एंड उसी से आप अर्निंग स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है। ये यूनिवर्स का प्लान आपके लिए दिख रहा है। विद द एस ऑफ पेंटिकल आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज वी हैव द एक्शन कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो बहुत बढ़िया, मैरिज के लिए देख रहे हो ये साल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वी हैव द कार्ड टेक द लीड, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन तो आपको ही लेना है। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला, ना रिश्ता आने वाला है, ना पर्सन आने वाला है, ना घर बैठे नौकरी आएगी, ना घर बैठे बिजनेस चलेगा। बाहर निकलो अपनी लाइफ में से, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल कर चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ठीक है। एंड एक्सपैंड करो अपनी नॉलेज को। ये नहीं कि मैंने तो कर लिया काम, ये हो गया वो हो गया। इट्स अ यस कार्ड। सी, अभी मैं गाइडेंस ही ले रही हूँ। ओह माय गॉड, सी द यस कार्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक, हेल्पफुल पीपल। और मैंने बोला है लिटरली आपकी लाइफ में लोग हेल्प करने आएंगे, चाहे यूनिवर्स खुद आए, पर किसी भेस में तो आएंगे ना। एंजल्स आएंगे आपसे मिलने। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। सो ट्रस्ट करो,
ओके, एंड बैलेंस करो लाइफ को। ये नहीं कि बस नहीं मुझे ऐसे ही ऐसे चाहिए, ऐसे ही ऐसे, ऐसे नहीं। आप रिसीविंग मोड पर रहो, आप एक्शन मोड पर रहो, और अपने आप को गो विद द फ्लो चलाते रहो, क्योंकि यूनिवर्स चीज़ें संभाल रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।